नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच उपस्थित हूं। डेस्कटॉप प्रिंटिंग का नया पार्ट लेकर के उपस्थित हूं। आप लोगों को बता दूं, यह बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों में आना है। पेपर कोड आपका दिया गया 14201। आपको बता दें कि बहुत ही अच्छी तरीके के, उम्दा तरीके के प्रश्न फर्स्ट सेमेस्टर हेतु लागू किए गए हैं और हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा पूरी मदद की जा रही है। और आपको बता दें कि चलिए अगले हम ऑप्शन में जाने से पूर्व जो हमने पिछला पार्ट किया था उसके आगे की श्रृंखला ही लेकर के आएंगे। 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला हमने पूर्ण कर चुके हैं और 21 से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो 21 से शुरुआत करेंगे तो आपको बता दें आपके क्वेश्चन उसी को रिपीट कर रहे हैं। जिन लोगों ने यह क्वेश्चनों से रूबरू नहीं हुए हैं, जिन लोगों ने यह पहले नंबर से क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो यह पहले से लेकर के 20 तक के आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पिछले वीडियो की लिंक हम शेयर कर देंगे। यह देखिए, यह क्वेश्चंस हो चुके हैं और हम इसी के साथ में 21 प्रश्न नंबर तक पहुँच रहे हैं। और आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहें और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम लगातार, हमारी टीम आपके लिए समर्पित है। 20 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी हो चुकी थी, यहाँ तक 21 से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, और जो भी नए साथी जुड़े हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। किसी लेयर की, कहा गया किसी लेयर की डुप्लीकेट लेयर बनाने की शॉर्टकट की क्या है? किसी लेयर की डुप्लीकेट लेयर बनाने की शॉर्टकट की जो है वो इनमें से कौन सी है? आपको बताना है। कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी 2 बार हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जोड़ लीजिए या इसको नन ऑफ एबव कर दीजिए, कोई बात नहीं, नन कर दीजिए। यहाँ पर डी पार्ट में नन कर देते हैं। चलिए आपको बताना है इनमें से 3 में से भी आंसर बता दीजिए। बहुत ही अच्छी बात है। 21वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। 21वें नंबर का आपका जो ऑप्शन सही है, आपको बता दूं, समय कम लेना है मैं, क्योंकि कंट्रोल प्लस जे किसी लेयर की डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए यदि किसी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता, कंट्रोल प्लस जे दबाएंगे तो आपको डुप्लीकेट लेयर बन करके आ जाएगी। डुप्लीकेट लेयर का यूज कर पाएंगे आप। तो ये पार्ट इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर 22 नंबर का हम ऑप्शन ले रहे हैं, क्योंकि हमारे स्पीड में क्लासेस हो रही हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। आनंद आ रहा होगा आपको भी। फोटोशॉप में न्यू फाइल को बनाने की शॉर्टकट की क्या है? चलिए शॉर्टकट की के बारे में जान रहे हैं। फोटोशॉप की न्यू फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी उपयोग की जाए? फाइल न्यू, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन या शिफ्ट प्लस एन? आपको बताना है फोटोशॉप में न्यू फाइल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। 22 का जो है इसका आपका बी पार्ट, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो आपको न्यू फाइल बन करके आ जाएगी, न्यू पेज आ जाएगा। यह बहुत ही अच्छे तरीके का बी पार्ट हमारा सही है। बहुत बहुत बधाई, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से जवाब दे रहे होंगे। हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आप इस ऑप्शन के द्वारा भी विजिट कर सकते हैं, हमारे QR कोड के द्वारा भी स्कैन कर सकते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा कलर मॉडल फोटोशॉप में नहीं होता? मॉडल फोटोशॉप में नहीं होता RGB, LAB, CNYK, HSB। 4 ऑप्शन दिए गए। मॉडल फोटोशॉप में नहीं होता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा जो है कलर है, मॉडल कलर है, कलर मॉडल फोटोशॉप में नहीं होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, तो CNYK नहीं होता है। बाकी RGB, LAB और HSB ये सारे मॉडल फोटोशॉप में होते हैं कलर। चलिए सी पार्ट हमारा सही है। अगला ऑप्शन है 24वें नंबर का, रेस्टर इमेज। रेस्टर इमेज को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है रेस्टर इमेज को किस नाम से जाना जाता है। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। कलर इमेज, बिटमैप इमेज और कर्व इमेज या ग्राफिक इमेज। 4 ऑप्शन दिए गए। 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 का जवाब देना है आपको। 24 नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें, बिटमैप जिनने जवाब दिया है उनका पूर्णतः सही। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सभी लोग स्पीड में जवाब देते जाएंगे, स्पीड में क्लासेस देखते जाएंगे। एक एक क्लास महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की इस क्लास को जरूर देखें। ऑल यूनिवर्सिटीज में लागू है यह सिलेबस। डेस्कटॉप प्रिंटिंग जिन्होंने विषय लिया है, कहीं से भी यदि वो पढ़ रहे हो, कंप्यूटर का ज्ञान जानना चाहते हैं, कंप्यूटर के लिए भी ये क्लास जरूरी है। हमारी जानकारी को बढ़ाने के लिए भी ये क्लास जरूरी है। रेस्टर इमेज को भी और किस नाम से जाना जाता है? तो बिटमैप इमेज के नाम से जाना जाता है। 24 का बी नंबर पार्ट हमारा सही है, बिटमैप। बहुत बहुत बधाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 किस प्रकार के ग्राफिक्स पिक्सल
से बने होते हैं, किस प्रकार के ग्राफिक्स जो हैं पिक्सल से बने होते हैं? तो रेस्टर में ग्राफिक्स या वेक्टर ग्राफिक्स या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, 25 का जल्द से जल्द जवाब दें। 25 का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, रेस्टर ग्राफिक्स पूर्णतः सही है। तो ग्राफिक्स पिक्सल बने होते हैं, किससे बने होते हैं? रेस्टर ग्राफिक्स से बने होते हैं। 25 नंबर का हमारा पूर्णतः सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें 40 क्वेश्चनों की श्रृंखला खत्म करनी है अभी। फोटोशॉप में किस टूल की मदद से किसी इमेज को मूव किया जाता है? किस टूल की मदद से किसी टूल को मूव किया जाता है? तो स्लाइस टूल या सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या मूव टूल, चारों ऑप्शन दिए गए। 26 का आपको जवाब देना है। तो इसमें जो उत्तर है मूव यानी कि हटा देना, तो मूव किया जाता है तो मूव टूल्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, याद रखने योग्य। फोटोशॉप किस टूल की मदद से किसी इमेज को मूव किया जाता है? तो फोटोशॉप में मूव टूल के माध्यम से किसी भी इमेज को मूव किया जाता है, यानी कि आगे के अब हटाया जाता है तो मूव किया जाता है। तो यह आपको ध्यान देना है। 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है किस समान पिक्सल को सिलेक्ट करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। लेसो टूल या मैजिक टूल या मैजिक इरेजर टूल या फिर हमारा क्लोन टूल, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो 27वें नंबर का यह एक समान पिक्सल को सिलेक्ट करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? 27 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देना। 27 का जो इसका उत्तर सही है मैजिक टूल, यानी बी पार्ट हमारा सही है। एक समान पिक्सल को सिलेक्ट करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो उत्तर है मैजिक टूल। 27 नंबर का प्रश्न हो चुके हैं। 28 का दिया गया GIF का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटर फाइल और ग्रे स्केल इंटरचेंज फाइल या ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 28 का जो है ए पार्ट इसका सही है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट ए पार्ट सही है हमारा। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 29 नंबर का कहता है बैकग्राउंड में सिंगल कलर फिल करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो आपको जवाब देना है। इसमें जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो ग्रेडियंट टूल या पेंट टूल या पेंट बकेट टूल या बैकग्राउंड टूल, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना 29वें नंबर का प्रश्न क्या दिया जाता है? बैकग्राउंड में सिंगल कलर फिल करने के लिए किस टूल का उपयोग, फिल करने के लिए किस कलर का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल या बैकग्राउंड टूल। 29वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है। 29 नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहा है तो आपको बता दें पेंट टूल, यानी बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। 29 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी देखिए। पिछले पार्ट में आप 20 तक देखेंगे, 21 से इस क्लास में देखेंगे। इस वीडियो में, इस क्लास में आप लोगों को 21 से लेकर के 40 तक जाएंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है इमेज में कोई स्पॉट हटाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो इरेजर टूल, स्पॉट ब्रश टूल या स्पॉट हैंडलिंग ब्रश टूल या क्लोन टूल, चारों ऑप्शन दिए गए। 30 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। तो इसका जो भी जवाब दे रहे हैं स्पॉट हैंडलिंग ब्रश टूल सी पार्ट हमारा सही है। स्पॉट हैंडलिंग ब्रश टूल सी पार्ट हमारा सही है। इमेज के स्पॉट को हटाने के लिए जिस टूल का उपयोग किया जाता है स्पॉट हैंडलिंग ब्रश टूल। इसलिए 2 बार बोल रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई चीज़ याद हो जाए। 23 नंबर का क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया गया। इमेज को धुंधला करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? इमेज को धुंधला करने के लिए शार्प्स, ब्लर या स्मग या डग, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही है आपकी स्क्रीन पर दिया गया। 31 नंबर का जो भी है तो ब्लर करने के लिए आपको बता दें इमेज को धुंधला करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो ब्लर का बी पार्ट हमारा सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। स्पीड में जवाब देते जाएं। 32 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। गोल आकृति में सिलेक्शन करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? गोल आकृति में सिलेक्शन करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो उसमें देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया गया है एलिप्स और रेक्टेंगल टूल या सर्कल टूल या पेन टूल, चारों ऑप्शन दिए गए। चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 32 नंबर का ऑप्शन है तो आपको बता दें एलिप्स टूल्स है। गोल आकृति के सिलेक्शन करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो एलिप्स टूल्स है। ए पार्ट हमारा सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते रहें। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? फोटोशॉप में इमेज में से किसी कलर को सिलेक्ट करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो पेंट बकेट या आइड्रोपर या जूम या पेन,
चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है। तो फोटोशॉप में इमेज में किसी कलर को सेलेक्ट करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो पेंट बकेट या आईड्रॉपर या जूम या पेन, चारों ऑप्शन दिए। 33 का जो उत्तर सही है इसका है आईड्रॉपर। आईड्रॉपर यानी बी पार्ट हमारा सही है, इसलिए आप लोग बी पार्ट को ही सिलेक्ट किए होंगे आशा करते हैं। और इसी तरीके से आप लोग लगातार सिलेक्ट करते जाइए, लगातार प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ रही है हमारी। तत्काल जवाब देते जाइए, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कमेंट करते जाइए। और जो भी भाई बहन नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी लोग क्लास को लाइक करें। जितने भी लोग क्लास देखते हैं उतने लोग लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। एक एक क्लास महत्वपूर्ण है, आप ही लोगों के लिए लगातार चल रही है। 34 नंबर का, किस टूल की मदद से फोटोशॉप में कैरेक्टर को इंसर्ट किया जाता है। तो स्लाइस टूल, टाइप टूल, पेन टूल, पेंसिल टूल, चारों ऑप्शन दिए गए। चारों में से कोई भी समस्या है तो बताइए, स्लाइस कौन सा, टाइप टूल और पेन टूल और पेंसिल टूल। हमारी टीम आप लोगों के लिए लगातार मदद कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है कि हम अच्छे से अच्छा मटेरियल आप लोगों तक उपलब्ध कराएं। आपके दो जो दिए गए हैं उसमें पेज मेकर और फोटोशॉप के तो हमने क्वेश्चन पर्याप्त करवा दिए हैं और भी आगे क्वेश्चन करवाएंगे। जो भी मटेरियल होगा अच्छे से अच्छा उपलब्ध कराने की कोशिश पूरी करेंगे। 34 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो भी लगा रहे हैं टाइप टूल, तो आपको बता दें किस टूल की मदद से फोटोशॉप में कैरेक्टर को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। तो कैरेक्टर को इंसर्ट करने के लिए क्या है, टाइप टूल का उपयोग किया जाता है। बी पार्ट हमारा सही है। अगला जो 35 नंबर का 5 ही क्वेश्चन शेष बचे हैं। क्लोन टूल यूज करते समय किस की को प्रेस किया जाता है। क्लोन टूल जो है यूज करके किस की को प्रेस किया जाता है। अल्ट को, कंट्रोल को, शिफ्ट को, टैप को, चारों ऑप्शन दिए। 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहा है तो आपको बता दें अल्ट, यानी कि हमारा ए पार्ट सही है। क्लोन टूल यूज करते समय हम किस की का प्रयोग करते हैं, तो अल्ट की का प्रयोग करते हैं। ए पार्ट सही है हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर का, किसी इमेज के आकार को, साइज को बदलना है तो क्या कहलाता है। साइज को बदलना क्या कहलाता है, सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्म या मॉडिफाई या कॉन्ट्रैक्ट। चारों ऑप्शन दिए गए। 36 नंबर का आपको जवाब देना। 36 का जो उत्तर सही हुआ है ट्रांसफॉर्म है। बी पार्ट सही, किसी इमेज के आकार या साइज को बदलना है तो क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्म कहलाता है। बी पार्ट सही है हमारा। 36वें नंबर का जल्द से जल्द जवाब देते जाएं। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, फोटोशॉप में इमेज के पिक्सल को हल्का लाइट करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है। तो आपको स्मग या शार्पेन या बर्न या डग, चारों ऑप्शन दिए गए। 37 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देना है तो आपको बता दें जिन लोगों ने दिया है इसका डग, तो इसका ये सही है। तो डॉग या डॉज कह सकते हैं, तो डॉज ये सही है। फोटोशॉप में इमेज के पिक्सल को हल्का या लाइट करने के लिए टूल का जो यूज किया जाता है उसको डॉज कहेंगे। तो चलिए हमारा ये ऑप्शन सही है, डी पार्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इनमें से कौन सा पैलेट फोटोशॉप में नहीं होता है। कौन सा पैलेट जो है फोटोशॉप में नहीं होता है, लेयर पैलेट, नेविगेटर पैलेट, चैनल पैलेट या ड्रॉइंग पैलेट। चारों ऑप्शन दिए हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप लोग जवाब दें। 38 नंबर का जो इसका उत्तर सही है वह ड्रॉइंग पैलेट है, यानी डी पार्ट सही है हमारा। इनमें से कौन सा पैलेट फोटोशॉप में नहीं होता है, तो वह है डी पार्ट। अगला ऑप्शन है 39 नंबर का, जूम आउट की शॉर्टकट की क्या होती है। जूम आउट की शॉर्टकट की जो क्या होती है आपको बताना है। कंट्रोल प्लस दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, स्लैश और कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस माइनस और कंट्रोल प्लस एक्स, किस तरीके से हम कर सकते हैं तो आपको बताना है जूम आउट की शॉर्टकट की क्या होती है। जूम आउट की शॉर्टकट की जो होती है उसका जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो इसका उत्तर जो सही होगा, उत्तर कंट्रोल प्लस माइनस, यानी कि माइनस वाले चिन्ह को कंट्रोल प्लस कंट्रोल के साथ में जोड़ना, कंट्रोल और माइनस के बटन को दबाना है तो हम जूम आउट के शॉर्टकट की का उपयोग कर पाएंगे। और चलिए अगले 40 नंबर का क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन फिल्टर में होता है। फिल्टर में होता है तो फिल्टर में होता है ब्लर, नॉइस और लेक्यूफाई, इन उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए। 40वें नंबर प्रश्न की ओर पहुंच गए हम। 40वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें इसका जो आंसर सही है, राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, सभी हैं, सभी आंसर इसके सही हैं। ऑप्शन में फिल्टर का उपयोग होता है तो फिल्टर में उपयोग होता है ब्लर का, नॉइस का और लेक्यूफाई का, तीनों का उपयोग होता है। हमारा आंसर यह सही है। जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं वह उन लोगों को
फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारे द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए भी पर्याप्त क्लासेस दी जा रही हों, उन पे भी आप गौर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स का डेली हम वेबसाइट पर अपनी एनालिसिस डाल रहे हैं, उसको भी आप एनालिसिस को देखें। एक एक क्वेश्चन का, एक एक करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण एनालिसिस है, जो कि आपको पूरे समझाने की कोशिश की जा रही है। और हम बहुत ही जल्दी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे और अन्य क्लासेस भी आपको देंगे। जो भी भाई बहन जुड़े हैं हमसे लगातार जुड़े रहें, लगातार क्लासेस देखते रहें, हम आपके लिए लगातार मदद करते रहेंगे। फिर आप हमारे केवल इतनी मदद करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो साथी हमारे प्लेटफॉर्म में अध्ययन करेंगे वह सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे, और जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं उन छात्र छात्राओं को तो विशेष आग्रह है, वह मेरे छोटे भाई बहन हैं। सभी लोग प्रयास करें, सभी लोग अपनी क्लासेस को शेयर करें। आपका प्लेटफॉर्म है, आप लोग अपने भाई बहनों के लिए लगातार इस तरीके से शेयर करके, अनुभव करके उन लोगों को बता सकते हैं, उनको आग्रह कर सकते हैं, वो पढ़ भी सकते हैं और लगातार निःशुल्क सेवा दी जा रही है। धन्यवाद साथियों, मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। सब्सक्राइब जरूर करें।